ये ट्रिक पूरे इस मतलब साम्राज्य है वो ट्रिकों का बाप है, लेकिन बताना सही नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है भैया, बताएं क्या नहीं बताएं, देखो क्या है। ठीक है, जगह नहीं है ना यार, सोचना पड़ रहा है इधर। देखो ये लिखो ट्रिक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये ट्रिक जो है इसमें लिखना है, जैसे अगर मान लो तुमको टी एन निकालना है, क्या निकालना है, और एस एन गिवन है, तो टी एन बराबर, अगर मान लो तुमको, मैं पूरा लिखाता हूँ ट्रिक का, ठीक है। अगर मान लो कि ट्रिक का कंडीशंस क्या है, अगर मान लो एस एन बराबर ऐसा गिवन है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, कैसा गिवन है, जहाँ सी बराबर 0 है। तो अगर मुझे टी एन निकालना है तो इस केस में डायरेक्टली एन स्क्वायर की जगह लिखना है 2n-1 और एन की जगह लिखना है 1। ये है हमारा साम्राज्य, जो कि मैंने सीक्रेट तुम्हारे सामने बता रहे हैं, ठीक है। अब हम तुमको बताते हैं, देखो इधर का तो तुमको समझ में आ ही गया होगा ना, क्या किया था। अब हमारे पास देखो भैया, ठीक है, बता रहे हैं कि पहला तो ये क्वेश्चन था एस एन बराबर कितना है, 3n स्क्वायर माइनस का 2n फाइन करना है टी एन। दूसरा क्या था, एस एन बराबर 5n स्क्वायर प्लस का 2n फाइन करना है टी एन। इसको हमने डायरेक्टली टी एन बराबर कितना आ गया, एस एन माइनस 1, ये पहला मेथड है जिससे मैंने तुमको करके रख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे एस एन और एस एन माइनस 1 रखेंगे तो कितना आ गया था, ये 6n-5। दूसरा में भी मैंने वही करा, ये आ गया 10n-3। अब इसको हम ट्रिक से करने जा रहे हैं डायरेक्टली। ये देखो, ये वापस से पहला क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से कर रहे हैं, सेकंड मेथड जो ट्रिक वाला है। मुझे चाहिए टी एन, कितना चाहिए, टी एन निकालेंगे तो इधर क्या करेंगे, देखो हमारे पास एस एन कितना गिवन था, 3। एन स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे, 1। तो आंसर कितना आ गया गुरुजी, 6n-5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वापस सेकेंड में जाते हैं। सेकेंड में हमारे पास कितना था, 5n स्क्वायर प्लस 2n। मुझे क्या चाहिए गुरुजी, तो टी एन। टी एन एन स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, देखो ना टी एन कितना दे रखा है, एस एन कितना 5n स्क्वायर प्लस 2n है, एन स्क्वायर की जगह 2n-1 और एन की जगह कितना रखोगे 1, 2 × 1, तो आंसर कितना आ गया गुरुजी, 10n-3। एस पी अपॉन एस क्यू है, इसमें दे रखा है रेशियो है सम ऑफ पी टर्म अपॉन सम ऑफ क्यू टर्म, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है भैया। अब मुझे पूछा गया है A6 मतलब छठे टर्म और 21 टर्म का रेशियो। मैंने अभी आपको क्रांतिकारी ट्रिक्स बताए थे कि जब आपको टी एन निकालना हो तो डायरेक्ट एन स्क्वायर की जगह आपको 2n-1 पटकना है और एन की जगह 1 रखना है। ये बात मैंने बताई थी नहीं बताई थी, 10 सेकंड पहले बताई थी ना। तो हरामियों, ये जो एस पी है वो टी पी बन जाएगा, देखो, और जो एस क्यू है वो टी क्यू बन जाएगा, और जस्ट यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2p-1 और ये आ गया 2q-1। और कितना टर्म का रेशियो पूछा था, अरे 6 और 21 पूछा था ना, तो p की जगह मतलब 6 रख दो तो 6, और यहाँ पे कितना आ गया 21, तो 2 इंटू कितना आ गया 6 माइनस का 1 और 2 इंटू 21 माइनस का 1, 12 माइनस का 1, 11/41, खत्म कहानी। इसी को करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ये भी बता रहे हैं हम आपको। अरे इसको लिखा नहीं लिखा यार, जो सॉल्यूशन दिया था, बेटा ऐसे मत करो यार तुम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करने जा रहे हैं,
कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी इज एस एन वन अपॉन एस एन टू, 3n माइनस टू अपॉन 2n प्लस वन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। मेरे पास देखो क्या दिया गया है कि सम ऑफ पहला है और दूसरा है, इसका दे रखा है कितना है 3n माइनस का 2 अपॉन कितना है। अब मैं इसको तुमको क्या ना ट्रिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बता दी ना, बताऊंगा ट्रिक से, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं तुमको बताता हूँ कि ये होता है, देखो n बाई टू, 2a1 प्लस n माइनस वन और d1। तुमको क्या ना थोड़ा सा खेत में दौड़ाना ज़रूरी है। डायरेक्टली चारा डाल देंगे ना तो तुम सोचोगे चारे की कोई कीमत नहीं है, इसलिए थोड़ा खेत में दौड़ो। कितना टर्म का रेशियो चाहिए, फिफ्थ टर्म का। तो a1 प्लस कितना आ गया 4d1, और नीचे आ गया आपको a2 प्लस कितना आ गया 4d2। अब ये दोनों कट जाएंगे, अब ऊपर से हम कॉमन लेंगे। कितना लेंगे कॉमन, मतलब यहाँ पे देखो a1 है तो कितना कॉमन लेंगे भाई, यहाँ पे आएगा a1 प्लस n माइनस वन बाई टू d1, दो कॉमन लिया तो कट गया। नीचे आएगा आपके पास a2 प्लस n माइनस वन बाई टू और d2, ठीक है जी। और इक्वल टू आपके पास आ गया a1 प्लस 4d1 और अपन आ गया a2 प्लस 4d2। क्या कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, कोएफिशिएंट अगर हम इक्वेट करेंगे, यहाँ d1 में कितना मल्टीप्लाइड है 4, और यहाँ d1 में कितना मल्टीप्लाइड है n माइनस वन। तो यहाँ पे आ गया आपका n माइनस वन डिवाइडेड बाई इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 9। कितना आया, कितने टर्म का रेशियो पूछा था, हाँ फिफ्थ टर्म का रेशियो। तो यहाँ पे ले जाके रख दो बस, यहाँ पे ले जाके रखोगे तो कितना आ गया 3 इंटू कितना आ गया 9 माइनस का 2 अपॉन आ गया 2 इंटू 9 प्लस का 1। तो ये आंसर कितना आ गया 27 माइनस 2, 25 बटा कितना आ गया 19। समझ में आ गया। तो क्या इसको ऐसे ही कर सकते हैं या कोई और भी तरीका है। ST का मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है, YSMC, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपीज, दो डिफरेंट एपी का रेशियो दे रखा है 3n माइनस का 2 और 2n प्लस का 1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। क्या पूछा है, तो क्या दे रखा है रेशियो, यहाँ पे देखते हैं। रेशियो है आपका SN1 अपॉन कितना आ गया SN2, सम ऑफ टू डिफरेंट एपी कितना दे रखा है 3n माइनस का 2 और 2n प्लस का 1। अब मुझे क्या निकालना है, देयर फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालना है। तो मैं पहले इसमें क्या करता हूँ, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपन को ट्रिक लगाना है। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 3n स्क्वायर माइनस का 2n, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2n स्क्वायर प्लस का n। ये बन गया कि नहीं बन गया, अरे बन गया ना भैया। अब मुझे इसको चाहिए, इसको जो रेशियो सम में है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, टी में। तो ये आ गया TN1 बोल सकते हैं, और यहाँ पे आ गया TN2, मतलब दो डिफरेंट। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 3, और n स्क्वायर की जगह कितना आता है 2n माइनस वन, और n की जगह कितना आता है 1 आता है ना, 1 रखा, और नीचे कितना आ गया 2, n स्क्वायर की जगह कितना आ गया 2n माइनस वन, और n की जगह कितना आ गया 1। कितना टर्म का रेशियो पूछा था, 5वें टर्म का पूछा था ना, 5 रख दो, 5 माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस से कितना होता है 9, और 9 इंटू 3 27 माइनस 2 कितना आ गया 25 बटा 19। जो काम आप उधर से करे थे भगवान माफ नहीं करेगा। मल्टीपल मेथड से बताने का मतलब ये थोड़े है कि हाँ तुम मतलब एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब हमें आशा उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग हमको आंसर एक सुर में देंगे। अगर नहीं दे पाए तो हम वाकई में लट मारेंगे, इसे बता रहे हैं हम, ठीक है। इफ TP बराबर है 1/Q और TQ बराबर है 1/P,
then find the sum of p प्लस क्यू, ये पूछा है तुमसे, एस पी प्लस क्यू। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन में एनओटी है। एस पी क्यू है भाई, देन फाइंड द सम ऑफ एस पी प्लस क्यू नहीं है, पी क्यू है बस। दिमाग मत लगाओ ज़्यादा तुम, जो कहा जा रहा है वो निकाल के दिखाना है। तुम्हारा इरादा गलत है बहुत। आगे कह रहे इफ सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म। आगे कह रहे हैं देन फाइंड सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म ऑफ दिस सीरीज। ऑप्शन है, देखो जनरली जो बच्चा करेगा 100 में से 90, ए प्लस पी है तो p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, ठीक है। दूसरा आएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना दिया कि नहीं बना दिया। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगा 1/pq और d की वैल्यू भी मिलेगा 1/pq। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल निकालना जानते हो। पहला माइनस दूसरा करोगे तो उससे आपको a खत्म हो जाएगा, d मिल जाएगा, और फिर a रखोगे तो d मिल जाएगा। और ये समझ में आया कि नहीं आया। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कल भी तो कराया था ऐसा सेम। a और d आ गया। अब हमको पूछा था एस पी क्यू, क्या पूछा था, तो मैं एस पी क्यू की जगह यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू n/2 2a, तो a की जगह कितना आएगा 1/pq और प्लस n-1 है तो n की जगह क्या रखेंगे अपन pq माइनस 1। यहाँ पे n की जगह pq है ना, और d की जगह कितना है 1/pq। अरे तो रख दिया ना सबके वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो pq यहाँ पे कितना आ गया n/2 होता ना यार, pq/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे पी क्यू यहाँ भी है और पी क्यू यहाँ भी है, तो कॉमन आके कट जाएगा। कितना कट जाएगा, और ये 2 अगर मैं अंदर करूँगा तो ये 2 कट जाएगा। पहले उसको काटता हूँ, एक स्टेप लिख देता हूँ। तो 1/2 अंदर में बच गया कितना 2 प्लस 2a प्लस कितना आ गया p इंटू क्यू और माइनस का 1, इतना ही बचा ना बस। और ये 2 अगर अंदर जाएगा तो ये 2 कैसा हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 1 प्लस p इंटू क्यू माइनस 1/2, ऐसा बनेगा ना। तो यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना होता है p इंटू क्यू प्लस 1/2। अरे आ गया नहीं आ गया, अरे जोड़ घटाओ ही तो किया भाई। दो इक्वेशन से a और d निकाला, उसमें ले जाके रख दिया क्योंकि मुझे a और d का रिक्वायरमेंट था। ये तो है पहला तरीका। क्या है, ये पहला तरीका है ना। अब देखो मैं इसी में क्या, रुको तो सही,
इसमें मैं बता रहा हूँ, ये है टी पी बराबर इतना, टी क्यू बराबर इतना, फाइंड करना है तुमको एस पी क्यू, कितना करना है। ये आपको पहला तरीका से मैंने बता दिया है, जो इसका लॉन्ग मेथड है, क्या है। अब इसको अगर मैं ट्रिक से करना चाहूँ, कैसे करना चाहूँ, तो ट्रिक से देखना 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। जो आपने इतना मतलब समझ रहे हो ना, ये दो इक्वेशन के सॉल्व करके ए और डी निकालने में कितना वक्त लग जाएगा, फिर तुम ए और डी निकालोगे तो यहाँ ले जाके रखोगे। तो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, ये टी पी बराबर 1/q और टी क्यू बराबर 1/p, फाइंड करना कितना, एस पी क्यू। तो अपन ने पहले मेथड में क्या करा था, इसको टी पी का यूज करा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, टी क्यू यूज करा, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल ए और डी निकाल लिया। एस पी क्यू चाहिए तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और डी ला के रख दिया, तो आंसर आ गया p इंटू क्यू प्लस 1/2। लेकिन अब इसको मैं ट्रिक से करूँगा तो मैं मानूंगा, देखो p बराबर 1 और q बराबर 2, कितना माना, तो p बराबर 1 माना, q बराबर 2 माना, तो पहले टर्म की वैल्यू कितना मिला और दूसरे टर्म की वैल्यू कितना मिला, q बराबर कितना है 2 है, तो दूसरे टर्म की वैल्यू कितना मिला। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में d कितना है, 1/2 है ना बे। अब मुझे क्या चाहिए, एस पी क्यू चाहिए, p की जगह कितना है 1 और q की जगह है 2, मुझे चाहिए सम ऑफ टू टर्म, कितना चाहिए, तो सम ऑफ टू टर्म क्या आएगा, पहला टर्म और दूसरा टर्म का सम, समझ रहे हो, 1 इंटू 2 मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म। तो पहले दो टर्म का सम कितना आएगा, देखो पहला टर्म कितना हमारे पास 1/2 और दूसरा टर्म कितना है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/2। और ऑप्शन में ले जाके रखना, तो यहाँ पे p की जगह कितना है 1 और q की जगह 2, तो 2 इंटू 1 1, 1 प्लस सॉरी 2 प्लस 1 कितना आ गया 3/2, तो ये ऑप्शन सही हो गया तुमको, ठीक है। यहाँ पे ये टीपी बराबर कितना है, तुम लोगों को यहाँ पे देखो, ये बच्चा क्या ना एक बार अलग नंबर मान लिया था, अलग नंबर मानने से ये चीज़ें नहीं आएगा। क्यों मानते हैं ये वापस बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल इसने क्या करा था 3 और 4 मान लिया था, ये क्रांतिकारी इंसान था। यहाँ क्या करना होता है, एक ये आखिरी बार समझा रहे हैं, हमने माना p बराबर 1, ये टी पी बराबर कितना दे रखा है 1/q, टी क्यू बराबर दे रखा है 1/p, फाइन एस पी क्यू। पहला मेथड मैंने यहाँ पे बताया तुमको, इसमें कोई दिक्कत, ये टी पी बराबर यूज करा, मतलब ए प्लस ए रहा टी पी ए रहा टी क्यू, ए और डी निकाला, ले जाके रख दिया। अब हम दूसरा तरीका में क्या करते हैं कि जो वेरिएबल सीक्वेंस होता है ना, उसको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, देखो क्या होता है, p बराबर 1 मानना और q बराबर 2, तो इससे क्या हुआ, सीरीज का पता चल जाता है सीरीज कैसा बनने वाला है। तो पहला टर्म 1 माना, तो यहाँ पे आ गया 1 1, पहले टर्म की वैल्यू कितना आ गई, दूसरे टर्म की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 2 रखा 1। इससे मुझे ये पता चला कि ये जो d है वो कितना है, हाफ है, 1/2 है ना भाई, तो d तुम्हारा आ गया हाफ। अब तुम्हारे पास चाहिए यहाँ पे एस पी क्यू चाहिए, क्या चाहिए, ले जाके रख दो, p की जगह कितना आ गया 1 और q की जगह 2, मतलब सम ऑफ टू टर्म की वैल्यू। तो सम ऑफ टू टर्म कौन सा है, पहले दो टर्म का सम चाहिए ना, तो पहला टर्म ये है t1, ये कौन सा है t2, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, अरे 1/2 प्लस 1 3/2 आ गया ना यार। और वही पी क्यू की वैल्यू अगर मैं इसमें ले जाके रखूंगा तो वो भी कितना आ रहा है 3/2, तो मैच कर गया बस। देखो भाई क्या करना है, ठीक है, if sum of p term equal to sum of q term is an AP, then find the sum of p plus q term of this series। अब इसमें हमको क्या पूछा गया है, पहला तो इसका जो तरीका है समझ रहे हो, जो सब लोग गोबर गणेश तरीके से करते हैं, इफ सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म दे रखा है, फाइंड करना है तुमको सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, ठीक है। तो डायरेक्टली ये करना है तुमको, सम ऑफ पी टर्म कितना आ गया p/2, यहाँ पे आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आ गया सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये आ गया q/2 प्लस 2a प्लस q माइनस 1,
अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, एन की जगह पी आएगा, ठीक है, क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास p इंटू 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू आ गया q 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हो, हाँ अरे शांत रहो, फर्स्ट टर्म का इक्वल करें, दोनों दे रखा है ना, सम ऑफ पी टर्म सम ऑफ क्यू टर्म, इसको जोड़ घटाव करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास p माइनस का क्यू, तुम्हारे पास 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन और इंटू डी इक्वल टू आएगा 0। कब आएगा, इसके अगला स्टेप, उसमें 2-3 स्टेप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछा गया था, ये जो बोला देखो सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू कितना था, सम ऑफ क्यू टर्म, इसको हमने क्या करा, सम ऑफ पी टर्म की फार्मूला लगा के क्यू टर्म का इक्वल किया, यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, तो ये क्या लिखेंगे, देखो एन की जगह कितना आ गया, पी प्लस क्यू बाई 2, यहाँ पे आ गया 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस का 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी है, अरे देखो ना इसका तो 0 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू वाई 2 इंटू 0 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 0, तो आंसर 0 हो गया इसका। इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक में क्या कह रखा है, देखो इफ सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म इज एन एपी देन फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। पहला मेथड तो मैंने ये बता रखा है तुमको, ठीक है, जो कि बिल्कुल लॉन्ग मेथड है। दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, और फाइंड करना है अपन को, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, यही फाइंड करना है ना। अब हम देखो क्या करेंगे, पी बराबर हमने माना 1, कितना माना, क्यू बराबर कितना माना 2, तो पहले टर्म p बराबर 1 क्यू बराबर 2, तो सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू सम ऑफ 2 टर्म है, तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ वन टर्म, मतलब जैसे देखो यहाँ पे सम ऑफ वन टर्म मतलब बोले तो t1, सम ऑफ 2 टर्म बोले तो t1 प्लस t2, तो इसका मतलब t2 की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया ना। तो ये सीरीज कैसी रही होगी जिसका दूसरा टर्म 0 है, अगर मैं पहला टर्म को a मानूं, कितना मानूं a, तो दूसरा टर्म कितना आएगा 0, तो तीसरा टर्म कितना आएगा, एक सीरीज ऐसी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है a है और कॉमन डिफरेंस कितना है a है, क्योंकि a है फर्स्ट टर्म मैंने माना है, और a घटाओगे तो कितना आएगा 0, अगले में 0 माइनस a घटाएंगे तो माइनस a, अगला टर्म कितना आएगा -2a। अब मुझे पूछा गया है कितना, देखो एस पी प्लस क्यू, तो p बराबर 1 क्यू बराबर 2, तो 1 प्लस 2 बोले तो सम ऑफ 3 टर्म का सम पूछा, कितने टर्म का, तो 3 टर्म कौन से, ये पहला दूसरा और तीसरा, तो सम ऑफ 3 टर्म कितना आएगा गुरुजी, तो ये प्लस 0 और माइनस ये, तो आंसर कितना हो गया 0। तो अगर आपको समझ आया रहे हीरो तो ठीक है।